जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में दो सवाल चल रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 और 9 का रिजल्ट आउट हो चुका है, क्या सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। जाने क्या है पूरी प्रक्रिया, अगर आएगी तो किस प्रक्रिया के तहत आएगी, अगर नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें यह बताया गया है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जो आता है किस तरीके से आता है। तो यहां बताया गया है कि भाई मार्च 2025 में क्लास 6 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। इन्होंने बताया कि मार्च में आ जाता है, तो रिजल्ट आपका आ ही चुका है। तो किस तरीके से भाई वो पब्लिक होता है रिजल्ट यहाँ बताया गया है। इन्होंने बताया है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है, सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको एसएमएस के थ्रू जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एसएमएस भी जाता है या फिर स्पीड पोस्ट भी जाती है कि आपका सिलेक्शन जेएनवी में हो चुका है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर आपने देख ही लिया होगा कि आप फेल हैं या पास हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इससे आगे चलते हैं तो यहां पर इन्होंने बताया है कि जो नवोदय विद्यालय समिति है एनवीएस जो है वो क्या करता है, टू वेट लिस्ट क्या करता है भाई, टू वेस्ट लिस्ट क्या करता है वो जारी करता है, दो वेटिंग लिस्ट जारी करता है। भाई वेटिंग लिस्ट जारी क्यों की जाती है और कौन कौन उस वेटिंग लिस्ट में रहेगा। तो जैसे अभी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट आया, वैसे 9th का भी आया, मैं क्लास 6 को एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूं। अब जैसे सपोज करो एक जेएनवी में 80 सीटें हैं। ठीक है, एक जेएनवी में क्या है 80 सीटें हैं। अब 80 सीट में से क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे किसी कारणवश जो अपना एडमिशन नहीं लेते हैं। तो सपोज करो 80 बच्चे सेलेक्ट हुए तो केवल एडमिशन लेने पहुंचे कितने, 70। तो 10 सीट जो है वो खाली रह गई। अब ये 10 सीट जो है भाई ये कंपलसरी है कि जो 80 सीट हैं तो 80 की 80 फिल होनी है, जितनी सीटें हैं वो पूरी फिल की जाती हैं। क्लियर है, तो 70 ने अगर एडमिशन लिया है तो बाकी जो 10 सीट खाली रह जाती हैं फिर उन पर भी क्या है भाई, क्या है दूसरी लिस्ट, मतलब कुछ कट ऑफ कम करके बच्चों का रिजल्ट दिया जाता है, उस लिस्ट के अनुसार बच्चों का एडमिशन कराया जाता है। ठीक है, ये इनमें इसमें क्या है भाई बताया गया है कि जो प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका क्या है भाई, जो किसी कारणवश एडमिशन नहीं लेते हैं या किसी के सर्टिफिकेट में कोई इशू होता है, जिनका सिलेक्शन हुआ है तो फिर उनके प्लेस पर वो जो एडमिशन नहीं ले पाते हैं उनके प्लेस पर जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको मौका दिया जाता है, उनका एडमिशन हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक स्कूल की वेटिंग लिस्ट आएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। वेटिंग लिस्ट कब आएगी कि जब कोई भी बच्चा अगर एडमिशन नहीं लेता है किसी कारणवश, या फिर क्या हो जाता है कि वो किसी कारणवश उसके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो वो क्या करता है, वो एडमिशन ले जाता है। ठीक है, यहां देखिए इन्होंने डॉक्यूमेंट के लिए बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कैंडिडेट एडवाइस टू अप्लाई टीसी फ्रॉम द पेरेंट स्कूल, तो ये पूरा बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या प्रोसेस होता है, इन्होंने पूरा समझाया है। तो वेटिंग लिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है, आ सकती है, अगर जिस जेएनवी में, मतलब जिस जिले से आप हैं, आपके जिले में अगर जेएनवी की जो सीट है वो कंप्लीट फुलफिल नहीं होती हैं तो आपको क्या है भाई दूसरी सीट पर आपको बच्चे को क्या मिल सकता है, मौका मिल सकता है। तो सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहती है कि सेकंड लिस्ट आती है कि उन बच्चों को जो, जैसे अभी सपोज करो 80 क्वेश्चन आए थे, सपोज करो 75 क्वेश्चन पर कट ऑफ गई है ना, 75 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे के सही है उसका एडमिशन हुआ मेन लिस्ट में। अब देखिए अगर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फिर ये कट ऑफ कम करके क्या है उस वेट लिस्ट वाले बच्चों को मौका मिल जाता है। तो आएगी या नहीं आएगी, आने की पॉसिबिलिटी है। बस आप ये दुआ करिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं और उस जेएनवी में बच्चों का एडमिशन किसी भी कारणवश नहीं होता है तो फिर आपको मौका मिल सकता है, या जितने भी पेरेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके बच्चे को मौका मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है। और साथ साथ प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया मैंने आपको बता ही दिया है कि जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो किसी कारणवश अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं, डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है या किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर उनके प्लेस पर अदर बच्चों को मौका दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, तो आप वेट करते रहिए। अगर आपका अच्छा स्कोर है, किसी कारणवश मेन लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, दूसरी लिस्ट का वेट करेंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर मुझे किसी भी जेएनवी का पता चलता है कि वेटिंग लिस्ट आई है या वेटिंग लिस्ट में एडमिशन हो रहे हैं तो मैं वीडियो बनाकर आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा। जितने भी छात्र एंड पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप क्या करेंगे, इस सेशन को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी पल पल की अपडेट पाने के लिए साथ साथ कमेंट करके जरूर बताएंगे ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।